नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। इस चुनाव में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने राजनीतिक जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। ये फैसला था विधानसभा चुनाव में अकेले उतरने का। चिराग को जिस वक्त अपने पिता की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी वक्त उनके सिर से पिता का साया उठ गया। दिग्गज नेता और एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान के निधन के बाद से राजनीतिक गलियारे में कई सवाल उठने लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या चिराग पासवान अपने पिता की विरासत संभाल पाएंगे। रामविलास पासवान के निधन के बाद से लोगों के दिल में एक सहानुभूति है, लेकिन इस संभावित सहानुभूति के साथ चिराग के ऊपर रामविलास पासवान की विरासत संभालने की एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। अब बिहार में रामविलास पासवान दलितों के सर्वमान्य और सबसे बड़े नेता रहे हैं। उनके निधन से एलजेपी के लिए दलितों की सहानुभूति आम है, लेकिन पिता के निधन के बाद चिराग पासवान के लिए चुनौतियों से भरा रास्ता शुरू हो गया है, जो अब उन्हें अकेले ही पार करना होगा। क्योंकि इस कठिन रास्ते को पार कराने के लिए अब पिता रामविलास पासवान का साया उनके सर पर नहीं है। चिराग पासवान का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ये इस विधानसभा चुनाव के नतीजों से तो तय होगा ही, लेकिन चिराग ने इस चुनाव में बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन से अलग हटकर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। अगर इस विधानसभा चुनाव में एलजेपी ज्यादा से ज्यादा सीट जीतती है, तो चिराग का राजनीतिक कद खुद बढ़ जाएगा और फिर लोग खुद इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि चिराग ने पिता रामविलास पासवान की विरासत आखिरकार संभाल ली है। फिर लोग ये कहने में नहीं हिचकेंगे कि पिता की तरफ चिराग भी सियासी हवा भांपने में माहिर है। ये तो रही अगर पार्टी विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती है, लेकिन अगर एलजेपी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है, फिर इसका जवाब है कि उसके बाद चिराग के लिए मुसीबतों का दौर शुरू हो सकता है। अब चिराग की ये ख्वाहिश होगी कि वो पिता की जगह केंद्र में मंत्री बने, लेकिन उनकी ये चाहत भी बहुत चुनाव में प्रदर्शन से ही तय होगी। चिराग ने जैसे बीजेपी और जेडीयू से अलग बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, ठीक उसी तरह साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले चिराग की ही जिद पर पासवान ने यूपीए का साथ छोड़ एनडीए में शामिल हुए थे। पासवान उस वक्त पार्टी अध्यक्ष थे और किसी में ये हिम्मत नहीं थी कि उनकी विरासत पर सवाल उठाए, लेकिन उनके निधन के बाद हालात अब बदल गए हैं। चिराग का अपने चाचा पशुपति पारस से मतभेद है और जब रामविलास पासवान ने चिराग को पार्टी की कमान सौंपी थी, तो पशुपति खुश नहीं थे। ऐसे में अगर इस चुनाव में एलजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, तो पार्टी के अंदर बगावत जरूर शुरू हो सकती है। रामविलास पासवान के निधन से निश्चित ही एलजेपी और चिराग के लिए लोगों के दिल में सहानुभूति तो है, लेकिन इस सहानुभूति के साथ साथ उन पर पार्टी के परफॉर्मेंस की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है और इस चुनौती से उन्हें अब खुद अकेले ही निकलना होगा।